अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। तो जो लोग भी सऊदी में या गल्फ़ कंट्री में किसी भी कंट्री में आप आते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मेडिकल की। तो मेडिकल में दोस्तों आजकल क्या चल रहा है, मेरी राय ये है कि जो भी लोग मेडिकल पे जा रहे हैं, मेडिकल की जो फ़ीस है लगभग 6000 रुपये है, ठीक है। और मेडिकल में आप जब जाते हैं तो उसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले लोगों की वो आती है एक्सरे में। क्योंकि एक्सरे में एक जनरल बात ऐसी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एक्सरे में आती है। तो एक्सरे में आने का मतलब ये है कि मेरा सबसे मेन चीज़ कहने की आपको ये है कि जब भी आप मेडिकल में जाएं दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक प्री मेडिकल करा लें, जो कि एक 800 या 1000 रुपये के अंदर हो जाएगा आपका। उससे आपका क्या होगा कि आपका पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप मेडिकल सेंटर पे जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, वहाँ पे आप फ़ीस लगाएंगे। बहरहाल आप जहाँ भी आपके घर से 200-400 किलोमीटर होगा, आप जो भी आपका किराया लगेगा वो भी आप लगा के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका अनफिट आ जाता है। अनफिट आने के बाद में दोस्तों क्या होता है, वो लोग आपसे डिमांड करते हैं कि आपका अनफिट आ गया और उसमें रिपीट भी आपका नहीं आया। तो रिपीट नहीं आया तो फिर आपका मेडिकल 3 महीने के बाद दोबारा आप कराएँ, ठीक है। अब जिसकी वीज़ा रेडी है, जिसका काम रेडी है, जिसको जाना है, वो 3 महीने इंतज़ार करेगा तो नहीं। जब 3 महीने इंतज़ार करेगा नहीं आदमी, तो वो लोग फिर डिमांड करते हैं कि आपका मेडिकल पास कराने के 25,000 लेंगे, कोई 20,000 की डिमांड करता है, कोई 15। क्योंकि अलग अलग सब ऑफिस का अलग अलग रेट है, अलग अलग डिमांड करते हैं। वो 25 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सरे में दाग या धब्बे आने की वजह से, जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती वो, ठीक है। और ज़्यादातर वो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिगरेट पीने वालों की वजह से। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके चेस्ट में वो कभी कभी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये लोग मेडिकल सेंटर पे क्या होता है, एक्सरे करने में वो लोग, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब मेडिकल सेंटर पे वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे सांस रोकें, आप इतने में सांस रोकेंगे दोस्तों, तो इतने में वो बटन दबा देगा और आपका मेडिकल अनफिट आ जाएगा। यानी कि एक्सरे में आपके आ जाएगा कि आप एक्सरे में अनफिट हो गए और आपका रिपीट भी नहीं आया, ठीक है। तो उसके बारे में मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आप मेडिकल कराने से पहले एक प्री मेडिकल ज़रूर करा लें, जो कि 800 या 1000 रुपये में होगा, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि जब आप मेडिकल पे जाएंगे तो आपका 100% वो मेडिकल जो आप कराएंगे, गम का मेडिकल जो गल्फ़ के लिए ज़रूरी होता है, उसे बोलते हैं गम का मेडिकल। गम का मेडिकल जब आप कराएंगे तो आपका उसमें 100% फिट आएगा, क्योंकि आप पहले प्री मेडिकल करा चुके होंगे, ठीक है। आपको उसमें 100% फिट आएगा अगर आप करा के जाएंगे तो। और आप अगर डायरेक्टली मेडिकल पे चले जाते हैं दोस्तों, मेडिकल पे फिर आपके साथ क्या होता है, आप मेडिकल पे जाएंगे, मेडिकल पे जाने के बाद आपका मेडिकल हो गया, ब्लड हो गया, आई का टेस्ट हो गया, यूरिन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में आपका लास्ट में वो लोग लेते हैं एक्सरे चेस्ट का। अब वो लोग उस सेंटर पे दोस्तों इतने लाखों के हिसाब से लोग बैठे हैं, वो एक्सरे जब भी आपका लेंगे तो उतनी जल्दी जल्दी में वो लोग करते हैं कि नॉर्मल बंदे का भी वो जाहिर सी बात है, जब इतनी जल्दी में कोई करेगा तो वो अनफिट आना ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 लोग पास हो गए, 1 अनफिट आ गया, 2 अनफिट हो गए, 3 पास हो गए, तो उसमें इस तरह का होता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको इसीलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो आजकल चल रहा है ना, पहले क्या होता था कि आपको मान लो चेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपका बाद में रिपीट आ गया, आप दोबारा जाके एक्सरे कराया, उसमें आपका पास हो गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जरा कि आप मेडिकल पे एक बार मेडिकल आपने करा लिया, उसके बाद में आपका अनफिट आ गया, तो क्या आपको 3 महीने के बाद मेडिकल होगा दोबारा। अब 3 महीने आदमी कहाँ रुकेगा, जो आदमी जाने के लिए सोच के दिल में रखा है कि मुझे जाना है, तो 3 महीने कहाँ रुकेगा। फिर वो बोलेगा आप सेटिंग से मुझे पास करा दें। सेटिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेटिंग का मतलब ये होता है, ये लोग क्या करते हैं कि आप हमें 22,000, 25,000, 20,000, जिसका भी अलग अलग रेट है उसी हिसाब से पैसे लेंगे। आप बोलेंगे आपका ये हम मेडिकल पास करा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। अब आप देखिएगा 6,000, लगभग 6,000 मेडिकल के प्लस जो आपका किराया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लगभग 20,000, 25,000 रुपये उनको देते हैं, तो आपका मेडिकल 30-40,000 रुपये का पड़ जाता है। फिर जिस एजेंट के थ्रू या जिस भी ऑफिस के थ्रू आप जा रहे हैं, लगभग 70 से लेके 1,20,000 वो भी आपसे लेगा विदाउट मेडिकल में। जो भी जिससे भी थ्रू आप जाएंगे, मेडिकल के अलग से मतलब पैसे होते हैं, वो आपका होता है। मेडिकल के अलावा वो आपको फ़ीस बताते हैं, जो भी 1,00,000 हो गया, 70,000, जो भी अलग अलग ऑफिस का रेट है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, आपको 30 से 35,000 के बीच में तो आपका मेडिकल हो गया,
ठीक है। अब 1,00,000 कम से कम 1,20,000 आप उसको भी देंगे, तो आप 1,50,000 में जब आप यहीं से जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके फिर 1 साल तक तो अपना पैसा ही निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, जो भी आपने मेडिकल में लगाया। उसके बाद में फिर आपका जो बनेगा वो बाद में बनेगा। तो मेरा कहना मतलब सिर्फ इतना है, मेडिकल पे जाने से पहले एक आप प्री मेडिकल ज़रूर करा लें, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं फ़िट हूँ या अनफिट हूँ। और अगर आप उसमें थोड़ा सा कोई चेस्ट में प्रॉब्लम आती है या ब्लड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद मेडिकल पे जाइए। फिर उसके ट्रीटमेंट कराने के बाद भी एक प्री मेडिकल कराइए, जिससे आपको 100% श्योर हो जाए कि हाँ मेरा मेडिकल फिट आएगा। उसके बाद में फिर आप गम का मेडिकल कराएँ, ठीक है। मेरी दोस्तों मशवरा आजकल यही, आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा। इससे मैं तो एक तरह का स्कैम ही कहूँगा, ये तो स्कैम ही है एक तरह का, पैसे बनाने का धंधा लोगों ने बना रखा, ठीक है। तो सबसे पहले यही है, मेरा आपको मशवरा यही है, जो भी नए लोग आ रहे हैं मेडिकल पे जाने से पहले आप चाहे 100% आपको ये है कि चलो मेरा मेडिकल फिट आएगा, फिर भी आप जाने से पहले जब आप 6,000 रुपये मेडिकल में गम का में दे सकते हो, तो एक 800 रुपये में आप प्री मेडिकल पहले करा लें। मेरी मशवरा ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, 800-1000 रुपये लगेंगे, आपको 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ मेरी बॉडी फिट है और मैं मेडिकल में फिट आऊँगा, ठीक है। ये मेरी मशवरा है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, आप मेडिकल पे जाते हो, 6,000 रुपये आपने मेडिकल में जमा कराए, प्लस जो आपके घर से मेडिकल सेंटर लगभग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जितना भी आपका होगा वो किराया भी लगेगा आपका, सब कुछ आप लगा के जाएंगे। पता लगा आपने मेडिकल कराया, मेडिकल में आपने मेडिकल कराने के बाद आप घर पे आ गए, वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि आपका मेडिकल अनफिट हो गया। अब वो लोग फिर आपको फ़ोन करेंगे कि इसमें आगे क्या करना। वो बोलेगा आप ऑफिस से बात करो, जो आपका ऑफिस है। ऑफिस का मतलब ये है कि वो क्लियरली बोल देते हैं, यानी कि सेटिंग है। फिर आप ऑफिस वाले से बात को बोलेगा भाई आपका मेडिकल अनफिट है, अब आपका 3 महीने के अंदर एक ही मेडिकल होता है, अब आप 3 महीने के बाद आओ, फिर उसके बाद में दोबारा मेडिकल होगा। अब आदमी क्या सोचता है कि यार मुझे तो जाना है, जाने वाला बोलेगा आप मेरे सेटिंग से किसी तरह करके आप बताओ कितने पैसे लगे, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा मेडिकल पास करा दो। फिर वो लोग डिमांड करते हैं 25,000, 30,000, 30,000 तक की डिमांड होती है, 20,000, 22,000, 15,000, तो इस तरह से होता है। फिर वो आपसे 20 से 25,000 रुपये ले लेंगे और फिर आपका मेडिकल सेटिंग से वो लोग पास करा देंगे। उसके बाद में फिर आप 1,20,000 ऑफिस वालों को देंगे, जो भी आपका उनका तय होगा। लगभग 1.5 लाख से ऊपर आप सऊदी जाएंगे या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब सिर्फ इतना है, मेडिकल में जो आज के लिए चल रहा सबसे ज़्यादा यही चल रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया मेडिकल का टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग किस काम में जा रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं राइडर के अंदर, बाइक राइडर के अंदर। तो मेरी मशवरा दोस्तों ये है आपको कि बाइक राइडर में आने से पहले आप 1000 बार सोच समझ के तब आएँ। क्योंकि आप लोग क्या होता है, जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने लोगों के लिए नहीं। कभी आप कमेंट करो फिर उसमें आप पूछो कि भाई हमें तो मालूम है, आप हमें क्यों बता रहे हैं। मैं सिर्फ नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग नए लोग हैं जिनको मालूमात नहीं है, तो सोच समझ के आएँ, ठीक है। सोच समझने का मतलब ये है कि आप ऑफिस वाले से जब आप उसको पैसा दे के आ रहे हो, फ्री में तो आप आ नहीं रहे हो, पैसा दे के आप लोग आ रहे हो। तो मेरा कहना मतलब ये है कि बाइक राइडर में दोस्तों ना आए, और अगर आप आ रहे हैं तो सोच समझ के आएँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हम लोग हाउस ड्राइवर हैं, हमें मालूम है। मेरी मशवरा ये है, बाकी मेरी सोच है, बहुत लोग आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बाइक राइडर में आप लोग आए तो सोच समझ कर आएँ। क्योंकि बाइक राइडर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि अपने इंडिया में आप कहीं भी जहाँ से भी आप लोग आ रहे हैं, बाइक चलानी मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बाइक चलानी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब कार आपको रोड पे दिखेंगी, बाइक आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ बाइक बहुत कम है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप आएंगे, बाइक चलाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम डेली देखते हैं कि एक्सीडेंट हुए लोग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा कहना मतलब ये है कि आपकी जान बहुत कीमती है, सोच समझ के आइए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, मना मत नहीं, मेरी तरफ से आप ये मत सोचिए कि मैं आपको मना कर रहा या आपको रोक रहा हूँ। आप आइए, बहुत लोग आ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के आइए। मेरा कहना मतलब है सोच समझ के आइए दोस्तों, ठीक है। और अब मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। बाइक डिलीवरी के अंदर लगभग आपको महीने में 700 डिलीवरी करनी होती है। 700 डिलीवरी करने के बाद कंपनी आपको जो भी आपका उसमें बनेगा वो आपको पैसे 700 गर्मी के अंदर डिलीवरी करना, ठीक है। चलो कार में आप बैठे, कार में एसी चल रहा, आपको पता है यहाँ पे धूप कितनी पड़ती है, ठीक है, वो सब कुछ सही है। लेकिन बाइक पे 700 डिलीवरी करना बहुत बड़ी बात है।
और स्टडी धूप में। तो मेरा कहना मतलब सिर्फ इतना है, नए लोगों को मेरी मशवरा है कि जब भी आप लोग आएँ, जिस काम में भी आएँ, आप हाउस ड्राइवर में आएँ या आप बाइक राइडर में आएँ या कंपनी में आएँ, कहीं में भी आएँ दोस्तों, पहले 1000 बार सोच लें, सोच समझ के फिर आएँ। और वीज़ा की अब मैं बात कर लेता हूँ। अब वीज़ा के टॉपिक पे आ जाते हैं कि वीज़ा, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वीज़ा कहाँ कैसे मिले, वीज़ा कैसे मिलेगी, हमें कोई ऑफिस बता दें। देखिए दोस्तों, ऑफिस तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपको। ऑफिस इसलिए नहीं बता सकता कि देखिएगा, सबके अंदर समझ है, सब लोग समझदार हैं, सोच समझ के जिस भी ऑफिस में आपका अच्छे ऑफिस सब मुंबई में हैं, दिल्ली में भी हैं, सब जगह हैं, जहाँ पे भी आपसे मतलब आ सकते हैं, ऑफिस आप आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर आपको कंपनी में आना है या हाउस ड्राइवर में आना है या मान लीजिए किसी भी काम में आना है, एक तो होता है रास्ता ऑफिस के थ्रू, और एक दूसरा रास्ता होता है कि आपका कोई रिश्तेदार या कोई पहचान वाला आपका पहले से कोई सऊदी में, दुबई में, कतर में, जहाँ भी आप बाहर हैं, आप उनसे वीज़ा की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। वीज़ा के टॉपिक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लोग मतलब रिश्तेदार या कोई भी पहचान वाला आपका सऊदी में बाहर बैठा है तो वो आपको वीज़ा दे देगा। वीज़ा दे देगा सिर्फ हाउस ड्राइवर वगैरह की, ठीक है। यहाँ से जो वीज़ा मिलती है वो सिर्फ हाउस ड्राइवर की वीज़ा भेज सकता है। कंपनी की वीज़ा आपको मुंबई से ही मिलेगी, ठीक है। कंपनी वीज़ा आपको बाहर से कोई नहीं भेज सकता, वो आपको ऑफिस से लेनी पड़ेगी अगर आपको कंपनी में आना है। अगर आपको हाउस ड्राइवर वगैरह में आना है तो उसमें आपको कोई भी पहचान वाला आपको वीज़ा दे सकता है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं और ऑफिस के थ्रू भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दूं, जितनी हमें नॉलेज है उस हिसाब से आपको बता दूं कि भाई देखिए, जितने भी नए लोग आ रहे हैं सोच समझ के आइए, ठीक है। और मेडिकल में जो मैंने आपको बताया उसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का ज़्यादा पैसा लोगों का ख़राब हो और फिर लोग परेशान होते हैं, नए लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए मेडिकल पे जाने से पहले एक प्री मेडिकल करा लें। प्री मेडिकल कराने में आपका ये हो जाता है, आप 100% श्योर हो जाते हैं क्या मेरे मेडिकल फिट आएगा या नहीं फिट आएगा। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको जो भी कमेंट होंगे उसी कमेंट पे मैं आपकी वीडियो बना के उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।